आज मेरठ के सराफा बाजार में हम लोग पहुंचे हैं। न्यूज दीवाने की टीम सराफा बाजार के श्री राम कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यूं तो सराफा बाजार का देश दुनिया में नाम है और इसको सीधे सीधे गोल्ड की मंडी कहा जाता है, यानी कि सोने का कारोबार उत्तर प्रदेश के मेरठ के सराफा बाजार से होता है। मैं उसी जगह मौजूद हूँ। यहाँ खास तौर से देखा जाता है जितने भी मेकर हैं जो सोने को बनाते हैं वो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। वेस्ट बंगाल के कारीगर यहाँ पर जो है मेकिंग करते हैं और पूरे देश दुनिया में वेस्ट बंगाल के कारीगरों का जो उनके द्वारा जो बनाया हुआ आभूषण है, सोना है, वो जाता है। और खास तौर से जो वेस्ट बंगाल के कारीगर हैं उनका हाथ साफ होता है और पूरे देश दुनिया में वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर करीब करीब 30,000 जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो यहाँ पर मेकिंग करते हैं और कारोबार भी करते हैं। एक बार कैमरे से कहूंगा यहाँ को दिखा दें, ये तमाम जो लोग हैं ये वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। ममता बनर्जी का जो राज्य है वहां से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि कारोबार और रोजगार के चलते लोग मेरठ में आ गए और करीब करीब 30,000 लोग यहाँ मौजूद हैं। देखिए इस तरीके से लोग यहाँ पर काम करते हैं। सबका अपना अपना काम है, अपना अपना तरीका है। जो मेकिंग होती है सोने में वो कई तरीके से होती है। कई तरीके के जो आभूषण है वो बनते हैं जिनके लिए अलग अलग जो है काम होता है। ये देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये कारीगर हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। बहुत बारीक काम है और इतना बारीक काम है कि अगर जर्रा भर भी सोना इधर उधर हो जाए तो इनको नुकसान भी हो सकता है और इनको फायदा भी हो सकता है। लेकिन सभी लोगों से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा दें कि किस तरीके से इस मंडी में काम होता है। ये तमाम जो लोग हैं देखिए किस तरीके से दिखा दें, बहुत बारीक काम है और इतना बारीक मैंने पहले बताया, जर्रा भर भी इधर उधर हुआ तो नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सराफा बाजार में इस वक्त कई समस्याएं भी बनी हुई है। इन समस्याओं पर भी हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो ये मंडी है पूरे एशिया में मशहूर है। ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है। आपको ये लगता होगा कि जो सोने के आभूषण है बहुत नाजुक होते हैं और बहुत आराम से बनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उनको निखारा जाता है, संवारा जाता है, फिर उनको बनाया जाता है। ये मशीनें आप देख रहे होंगे, इन मशीनों से ही काम होता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ लोग मौजूद हैं जो वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, जो मेकिंग करते हैं और देश दुनिया में इस मेरठ के सराफा बाजार का नाम इन्होंने रोशन किया हुआ है, इनसे बात कर लेंगे। हम सभी चीजों पर बात करेंगे। आपका नाम क्या है, बताइए नाम। शेख अब्बासुद्दीन। जोर से बताइए। शेख अब्बासुद्दीन। अच्छा शेख साहब ये बताइए कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से। जोर से बोलते रहिए। अच्छा बंगाल से। हाँ, हाँ। क्या करते हैं आप यहाँ पर? पॉलिश का काम करता है। पॉलिश का काम है आपका। तो जो आभूषण बनते हैं उस पर बाद में पॉलिश होती है निखारने के लिए ना? हाँ। अच्छा कैसा काम चल रहा है इस समय? काम तो है नहीं, बिल्कुल ढीला पड़ा है। ऐसा काम कम है? हाँ एकदम ढीला पड़ा है। क्या वजह है? तो भी कम है। वजह क्या है? वजह पता नहीं कुछ। तो कैसे चल रहा है रोजगार? जैसे चल रहा है ऐसे चला रहे। अभी अभी खींच रहे हैं? हाँ बस गाड़ी चल रही है। अच्छा ये बताइए जो आप उतर जाएगा तब गिर जाएंगे। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी चलती रहे। हाँ। तो ये काम कम होने की या काम ढीला होने की वजह समझ में आई कुछ? वजह अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो रहा है। हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताइए आपको कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? फिलहाल तो नहीं है। आपकी जो एसोसिएशन है मेरठ बंगाली एसोसिएशन, आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं नहीं? हाँ। तो ये लोग आपका काम भी करते हैं या खाली ऐसे नाम किया है? नहीं करते हैं, हमारा तो करते हैं। मैं पूछूंगा, आप सब लोगों से पूछूंगा। अच्छा हम जाते थे, हमारे सहयोगिता करते। कौन मिलता है वहाँ पर? वहाँ पे 3-4 जने मिलते हैं जब भी जाते हैं। दिलवर हाजी है और मक्केल साहब है, नाजिर है और हावे साहब है, सब है। करते हैं लोग काम? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते। कौन ज्यादा समाज सेवा कर रहा है? हम जाते हैं तो करते हैं। कौन है, नाम बताइए जो समाज सेवा कर रहा है। तो ज्यादा कौन कर रहा है? मक्केल अली शेख है, हाजी दिलवर है और हावे साहब है, नाजिर है, सब है। तो संजय कोटल है। अच्छा मनोज मंडल है। अच्छा मनोज मंडल है, ये अध्यक्ष है क्या है मनोज मंडल जी? मनोज मंडल अध्यक्ष है। दिलबर साहब है क्या है? वो तो मंत्री है। तो ये लोग वो है। हाँ व्यापार बंद करते हैं। चाचा आप बताइए क्या कह रहे थे आप? क्या नाम है आपका? शेख अशरफ। शेख अशरफ साहब, आप कहाँ से हैं सर? हम भी कलकत्ता से। कलकत्ता से ही हैं, किस जगह से? हुगली का। हुगली के लोग बहुत हैं। चाचा कितने लोग हैं हुगली के? सब ज्यादातर हुगली का है। तो ये बताइए जो ये सराफा बाजार है, ये जो मंडी है पूरे देश दुनिया में मशहूर है हाँ ना? ऐसा ही है ना? हाँ जी।
तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हमारा तार का काम है, क्या का काम है? तार। वो सोने का तार खींचने का। सोने का तार बनाते हैं तो इन मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से। हाँ हाँ जी। चाचा कैसा काम चल रहा है? काम का है ही नहीं, काम बहुत ढीला है। ढीला है हाँ जी। तो घर कैसे चल पा रहा है? ऐसे ही जैसे ही गुजारा चल रहा। कैसे गुजारा होता है? मतलब पहले क्या था और अब क्या है, कितना अंतर मान रहे हैं? अब तो दाल रोटी मुश्किल से जो हो रहा। तो आप वेस्ट बंगाल से इसलिए आए थे कि रोजगार मिल जाए, कारोबार हो जाए ना? हाँ जी। अब यहाँ मुश्किल हो रहा है। यहाँ मुश्किल हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है चाचा, कुछ जन समझ में आया? अब ये तो समझ में नहीं आया। अच्छा, तो आप लोग अगर मान लो ये काम ढीला चलेगा, भविष्य में क्या सोच के बैठे हैं? काम ढीला चलेगा तो जाना पड़ेगा हमें, छोड़ छाड़ के कि जाके खेती बाड़ी करना पड़ेगा। अपने लोगों से, जो एसोसिएशन के लोग, इनसे राब्ता किया इस बारे में, कभी बताया? हाँ बताया। क्या बोलते हैं लोग? तो कोशिश कर रहा काम के लिए। हमारा मक्किल भाई है, हाजी दिलवार साहब है, मनोज मंडल साहब है, ये संजय कुटाल जी है, तो और है ना नाजिर साहब। इन्होंने कह रहा हम तो कोशिश कर रहा हूँ जो काम बढ़िया चले। अच्छा, समस्या तो नहीं है आप लोगों को यहाँ पर? नहीं, समस्या कोई नहीं। तो ये लोग सुनते हैं आपकी? कौन सुनता है अगर समस्या हो जाती है? ये मक्किल साहब है। ये सुनते हैं लोग, है ना? हाँ। तो चाचा मान लो ये काम जैसे काम चल रहा है, तो ये साहब का दुकान यही तो है। अच्छा यहीं पे है, मिल लेंगे उनसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए जैसे काम कम हो रहा है तो आपके साथ 30,000 लोग हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के, तो सबकी हालत ऐसी है या फिर कुछ और तरीका भी है किसी का? तो सबकी ऐसा ही हालत है। क्योंकि पॉलिश वाले अलग हैं, तार वाले अलग हैं, मेकिंग वाले अलग हैं। अब बनाने वाले का काम होगा जब तो हम लोगों का होगा। अच्छा, मतलब कोई बनने को दे नहीं रहा है? नहीं, कम दे रहा। अच्छा, इसकी भी वजह जानेंगे कम क्यों दे रहा है। उनके पास ये है ही नहीं तो हमें कहाँ से देगा। ये दुकान आपकी चाचा? हाँ जी। तो एक बार नाम बताइए अपना। शेख अशरफुल। अच्छा, शेख अशरफुल। देखिए ये तो यहाँ सीनियर हो गए, सीनियर सिटीजन है। ये तो तमाम लोग हैं वेस्ट बंगाल से इसलिए आए हैं, इन्होंने पढ़ाई लिखाई इसलिए छोड़ दी कि अपने परिवार को जो है संभाल सके, अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें और अपने जो लोग हैं उनको शेल्टर कर सकें, और इसीलिए ये प्रदेश में आकर यहाँ शिफ्ट हुए और इसीलिए काम करते हैं। लेकिन काम की हालत ये बता रहे हैं कम हो गई, ऐसा ही कुछ है क्या? काम कम हो गया क्या? कम बहुत पहले से कम। क्या नाम है आपका? शेख रियाजुल। अच्छा ये बताइए रजनीश भाई, आप क्या करते हैं? मैं सोनार का ही काम करता हूँ। मेकिंग करते हैं कुछ और है? बनाई का। बनाई करते हैं यहीं आसपास ही? ये इसी मार्केट में, श्रीराम कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, कब से आप यहाँ पर? मैं 2012 से हूँ। अच्छा, आप काफी समय से हैं। जी जी। तो पहले काम में और अब के काम में कुछ अंतर नजर आ रहा है? बहुत हालत खराब है। पहले तो काम होता था, अब काम बिल्कुल ना के बराबर है। काम ना के बराबर है, तो ऐसा क्यों है? कुछ वजह समझ में आई? नहीं, वजह कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको? दिक्कत परेशानी तो हो रही है, जैसे खर्चा बहुत ज्यादा है। मकान का किराया, दुकान का किराया, बिजली बिल, खाना पीना सभी तो यहाँ खरीदे हुआ है। तो और कोई ऐसी परेशानी, मतलब कोई तंग तो नहीं करता इधर? नहीं, तंग की कोई बात नहीं। तो आपकी जो एसोसिएशन है, राब्ता है इन लोगों से? जी जी। जाते हैं इनके पास? जी तो ये लोग वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं इस समय? जी जी जी। तो पता है क्यों करा रहे हैं? ये तो आईडी वेरिफिकेशन इसलिए हो रही है कि पता चले कि यहाँ का कारीगर यहाँ काम कर रहा। करीब मैंने सुना 30,000 लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन भी होना है, और ये इसलिए भी होना है कि सुरक्षा के लिहाज से भी होना है। अब ये लोग, ये बताइए जो आपके पास समस्या वो होती है, ये लोग सुनते हैं एसोसिएशन वाले, ऐसे बना के बैठे हैं? नहीं, सुनते हैं। जी जी। किससे राब्ता होता है आपका? मक्केल है जैसे, और 2-3 जने हैं, हाजी जी है, उन सबसे रखता हूं। तो आप मेकिंग करते हैं, सोने का डिजाइन बनाकर उसको बनाते हैं ना? जी जी। तो यहाँ सभी लोग हैं, ये अंदर तार बनाते हैं, और भी लोग हैं जो मान लो पॉलिश का काम, मिले पॉलिश का काम करते हैं, आप मेकिंग का काम करते हैं। जी। आपका क्या नाम भाई? नाम रहमतुल्लाह शेख। तो ये बताइए कितने पढ़े लिखे हैं आप लोग? आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 8 पास हूँ। आप 8वीं। आपने दोनों ने पढ़ाई क्यों छोड़ी? क्यों छोड़ी पढ़ाई? काम की वजह से, घर का स्थिति इतना खास नहीं था। आप मोकल के बेटे हो? जी जी। तो यार आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी, बताइए। मैंने पढ़ाई तो नहीं, असल में ऐसा है, पढ़ाई छोड़ने का वजह ये है कि कामकाज भी, पापा की भी उम्र होगी, कामकाज भी तो देखना फर्ज है। अच्छा, मतलब कारोबार के लिए? जी जी। बाकी तो मैं समझता हूँ वेस्ट बंगाल के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं किए और यहाँ आ गए। वो तो बस गरीबी की वजह से, जो घर में खाना पीना जिनकी मतलब दिक्कत होती है, वो तो माँ बाप भेज देते हैं। अच्छा, तो आपने पढ़ाई से छोड़ी जिससे कि आप कारोबार चला सके। क्या हालत है कारोबार की? कारोबार की हालत तो अभी खराब ही है। खराब है। तो अब लोग कैसे शेल्टर करेंगे, कैसे चलाएंगे परिवार को? क्योंकि इतने तमाम लोग हैं, 30,000 जो है वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ बताए जाते हैं,
जो इसी मंडी से जुड़े हैं, इसी कारोबार से जुड़े हैं, और ये लोग कह रहे हैं कारोबार की हालत खराब है। जी कारीगर की हालत तो बहुत खराब है। अब देखिए जब चलेगा तब देखा जाएगा। अच्छा, भी खराब है। तो बहुत सारे यहाँ लोग हैं, हमें देखकर यहाँ इकट्ठा हो गए। हम इसलिए यहाँ आए थे इनसे जान ले के भाई ये लोग कैसे यहाँ कर पा रहे हैं, चूंकि कारोबार की हालत तो खस्ता है। क्या नाम है आपका? बहुत ही कष्टा है। नाम बताइए। शाहिदुल्ला। शेख शाहिदुल्ला। जी अच्छा, आप भी वेस्ट बंगाल से हैं ना? जी। किधर से हैं? वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट। हुगली डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो कब आए थे आप यहाँ? कम से कम 30 साल पहले हालत क्या थी और अब क्या लग रही है आपको? पहले बहुत सही था, अब बहुत ही खराब है। ठीक रहा? लगभग 3-4 साल ऐसा है, मतलब 3-4 साल से ऐसा है। खराब है। मंडी खराब मंडी खराब क्यों हो गई? मतलब ये तो वेस्ट बंगाल के लोग जो यहाँ काम करते हैं, इनका नाम देश दुनिया में है, और साथ ही साथ इस मार्केट का नाम भी मैं समझता हूँ विदेशों में है। मंडी खराब होने का दो दिन कारण है। एक तो सोना महंगा हो गया, अच्छा और काम करने वाला भी ज्यादा हो गया। अच्छा। तो भूखमरी है तो काम भी करेंगे लोग। मतलब बस काम कम क्यों? कारण मुझे ये लग रहा है सोना महंगा होना। सोना महंगा हो गया है ना? तो ये बताइए, आपकी जो एसोसिएशन है, ये लोग आपकी हेल्प करते हैं नहीं करते हैं? बहुत बहुत जहाँ भी बोला हर टाइम, जहाँ भी रात 2 बजे, रात 3 बजे, जहाँ भी बोला पहुंच जाते हैं। इस तरह की परेशानी आप लोगों को आती है यहाँ पर? अभी किसी कोई बीमार पड़ गया, कोई वो पड़ गया, किसी को अस्पताल में एडमिट करना है, किसी को कुछ करना है, मतलब फौरन, अगर एक फोन पे फौरन आ जाते किससे हैं। बात होती है आपकी? मक्कल भाई से, नाजिर भाई से, संजय भाई से, यूं फौरन आ जाते एक्टिव ये लोग एक्टिव है? मैं सुना 30-35 लोग हैं इसमें एसोसिएशन में। एक्टिव कितने हैं? हैं। बहुत ही ज्यादा। अच्छा। किसी भी टाइम आप बुला लो, किसी भी टाइम, चाहे रात हो, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, किसी भी टाइम आप बुला लो, फौरन हाजिर हो जाएंगे, चाहे थाने में। आपको ये पता है वेरिफिकेशन चल रहा है आपके यहाँ पर? बिल्कुल, हमने करा लिया। अच्छा, क्या वजह है जो वेरिफिकेशन करा रहे हैं लोग? वेरिफिकेशन का कारण बहुत ही है, यहाँ का लोगों का भी दबाव है, और हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा एक अगर मछली तालाब गंदा कर दे तो सारी मछलियां गंदी नहीं हो सकती। अब एक एक शख्स अगर लेकर चला जाए तो आप लोगों का नाम तो खराब हो गई है। ना। हाँ, इसी के कारण हमारे लिए अच्छा है। बंगाली का नाम जो बदनाम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। कोई एक लेके गया, वो हमारा भी लेके जाता है। ऐसा नहीं लोकल लोगों का लेके जाता है, हमारा भी लेके जाता है, हमें भी नहीं मिलता। अभी 15 अगस्त को एक शख्स का सोना चला गया था, 195 ग्राम, उसका भी नहीं मिला है। वो भी वेस्ट बंगाल का शख्स था और ले जाने वाला भी वहीं का है। उसने खुद भरा, अपने दुकानदार को उसने खुद भरा, लेकिन उसे नहीं मिला। जानकारी शायद आपको? हाँ, उसने भर दिया अपने दुकानदार का, लेकिन उसे नहीं मिला। वो भी बंगाली है, सोचो आप। लेकिन उसका जो दुकानदार था वो लोकल का है, उसको भरना पड़ा वो सामान, लेकिन उसे नहीं मिला। तो अपना ही गया ना, बंगाली का ही गया ना, ये वही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो नुकसान ज्यादातर बंगाली का ही होता है, यहाँ लोकल लोगों का नहीं होता। देखिए, नुकसान भी होता है, और नाम का भी, काम का भी, दाम का भी। एक बार ये दिखाते रहे, हम बात करते रहेंगे। यहाँ कुछ युवा भी बैठे हैं, इन युवाओं से सीधे बात करना लाजमी है, क्योंकि अब ये लोग पढ़ लिख कर ना पढ़ लिखते नहीं है, और अपने काम के लिए, अपने परिवार को सेटल करने के लिए लोग प्रदेश में आ पड़ते हैं, ऐसा ही ना? जी कितने पढ़े लिखे हैं? 8 बस। क्या नाम है आपका? अब्बास। अब्बास भाई, कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। इधर से? हुगली। कब आए थे यहाँ पर? 10-11 साल हो गया। 10-11 साल हो गए। अभी खाली क्यों बैठे हैं? काम हल्का है इसलिए बैठे खाली। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? सोने के काम करते। जैसे मेकिंग या कुछ और? हाँ, चूड़ी बनाते हाथ। हाथ की चूड़ियां बना, एक्सपर्ट है। बिल हाँ। तो ये पीछे आप ही का काम चल रहा है? नहीं, वो सामने दुकान है। अदर दुकान है। तो ये जो पीछे बन रहा है अब्बास भाई, ये क्या है? ये तार का काम है। हैं? ये तार है मक्कल साहब का। अच्छा, तो ये बताइए, जो आपकी एसोसिएशन है, ये लोग आपकी हेल्प भी करते हैं या नहीं करते हैं? क्योंकि आपको 10-11 साल हो गए, कुछ समस्या है आज तक नहीं आई? ये हेल्प तो करते हैं, बिल्कुल है करते हैं। करते हैं हेल्प। कौन एक्टिव पर्सन आपके यहाँ पर? मक्किल साहब है, दिलवर हाजी है। अच्छा, मुक्किल भाई आ गए हैं। मुक्किल भाई, ये लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मतलब 35 लोगों का आपका संगठन है, जिसमें से 2 या 3 लोगों का ये नाम जानते हैं। क्यों, किस किसका नाम जानते हो संगठन में? बताइए, किस किस आ जाइए अजी। अजी, आप करते क्या हैं वैसे? मैंने आपसे पूछा नहीं। मैं ठेकेदार साहब हूँ, बस कुछ कारीगर है, उनको काम दे के काम। आपके एसोसिएशन में कितने लोग हैं मालूम आपको? हाँ, 35-40 है। अच्छा, कितने लोग आप एक्टिव समझते हैं? 35-40 को। एक्टिव कितने जो आपका काम कर रहे हैं? सबसे पहले हमारा मक्कल भाई है, नाजिर भाई है, संजय कोटल जी है, इस तरह का मनोज मंडल है, इस तरह के हर टाइम एक्टिव है। रात को 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, किसी भी टाइम, चाहे थाने में, चाहे अस्पताल में, कहीं भी, और एनी टाइम पहुंच जाते हैं ये लोग। देखिए, मोक्किल भाई आ गए। मोक्किल भाई, आप ये पहले तो मुझे अपना परिचय दीजिए पूरा,
ये लोग जो है कह रहे हैं कि आप लोग जो है इनकी सुनते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन इन लोगों की शिकायत है कि साहब ये जो कारोबार आजकल ठंडा हो रहा है, हालांकि आप कुछ भी उसमें नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को दिलासा दे सकते हैं, इन लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो 30-35 हजार वेस्ट बंगाल के लोग हैं, अपने घर कारोबार को, अपने परिवार को छोड़कर इसलिए आ गए कि इन लोगों ने पढ़ा लिखा भी नहीं है, इसलिए आ गए इनका परिवार चलता रहे, लेकिन आज हालत यहाँ खस्ता है। सबसे पहले आपका पूरा परिचय जानूंगा, उसके बाद जो ये आपने वेरिफिकेशन का काम शुरू किया, ये क्यों किया है, और जो इन लोगों को समस्या होती है आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे उनको करते हैं, क्योंकि हर हर दूसरा आदमी आपका नाम ले रहा है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो न्यूज निवारण टीवी है उसे धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जो मेरठ बंगाली एसोसिएशन का कुछ बात रख पा रहे हैं और सभी लोग इसे देखते भी हैं। और सबको मैं ये कहूंगा कि कम से कम ये जो चैनल है हमारा न्यूज निवारण टीवी है, ये हमारी बंगाली की कौम के माध्यम से जानकारी देते हैं, इसे देखना भी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। और बाकी रही आपकी बात जो काम की स्थिति है, काम इस समय जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कंपनी जो फैक्ट्री खोल रखा, वो लोगों के पास काम ज्यादा है। हमारा जो यहाँ क्षेत्र है बंगाली समाज, जो कम से कम हमारा वेस्ट बंगाल के मान लीजिए 60% जो लड़का है या कारीगर है, वो सब चारों तरफ भिन्न राज्यों में बांटा पड़ा है। मेरठ में आप कम से कम मान लीजिए 18-19 हजार बंगाली हैं, तो इन लोगों का भी काम 3-4 महीने से खस्ता पड़ा है, जो ये लोग अपना घर परिवार। एक शब्द अभी ये बोला कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं, जैसे मुंबई बड़ी नगरी है, मुंबई के अलावा बहुत सारे राज्य है जहाँ से बहुत बड़े लेवल पर यहाँ काम आता था, वो अब आ नहीं रहा है, क्या वजह है? नहीं, वो वहाँ पे लोग फैक्ट्री लगा लिया है, जैसे चेन्नई हो, मुंबई हो और पुणे हो, इस तरीके का वहीं पे काम हो रहा है ज्यादा और वहाँ का काम बिक रहा है। हमारा ये यहाँ पे जो कारीगर है, इनसे हमारा ये भी निवेदन है, अपना हुनर कम से कम दिखाएं, जो काम का क्वालिटी है उसे अच्छा करने की कोशिश करें, जो हम बम्बई की तरह मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वो मशीनों से कर रहे हैं, आप हैंड से कैसे करेंगे? प्लस ये आप लोग क्यों नहीं करते कि 10-5 लोग इकट्ठे होइए, आप भी मशीनें लगाइए, दिक्कत क्या है? नहीं, ये बात मैं आज से कम 2.5-3 साल से कह रहा हूँ कि अपना अपना जो ग्रुप बनाओ, जो अपना परिचित व्यक्ति है 5-7 जना के एक ग्रुप बना के एक फैक्ट्री लगाओ, उसमें सारा नंबर 1 का भी काम होगा और अपना जो कारोबार है वो ऊंचाई लेवल तक पहुंचेगा। अच्छा, ये तो है कारोबार की बात। इतने बड़े लेवल पे लोग रहते हैं, कोई किराए पर है, किसी ने अपना मकान लिया है, किसी की दुकान किराए पर है, किसी ने अपनी दुकान ली है, इस बीच इनको परेशानी भी होती है। कई लोग आपके समाज के लोग चले जाते हैं, नाम धंधा सबका होता है, उसके लिए आपने वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, लेकिन इन लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए, इनको जो है समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए आपकी जो एसोसिएशन है, हर दूसरा आदमी आपका नाम दे रहा है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे काम करती है, कितने घंटे काम करती है और आपका योगदान क्या रहता है उसके अंदर? नहीं, मेरठ बंगाली एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारा साथ हर एक आदमी रहता है। जैसे हमारा संजय कोटाल जी हैं, मनोज मंडल जी हैं, नाजिरुद्दीन है, साबिर भाई हैं, सईदुल्लाह भी हैं, अलाउद्दीन भी है। इस तरीके का नाम लेते लेते तो मैं थक जाऊंगा। हमारा साथ बहुत सारे आदमी रहता है, लेकिन हमारा जो राइट हैंड बन के रहता है वो संजय कोटाल, नाजिरुद्दीन भी मान लीजिए उसकी बात रहता है, साबिर भाई रहता है, सईदुल्लाह भी है, सब बंगाली मिल के सहयोग करते हैं। मोतलेब भाई है, हमारा हाजी जी अध्यक्ष हैं, दिलवर हुसैन साहब, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उसे मानते हैं, लेकिन वो हमारा कद में बड़ा है, इसीलिए हमने अपना अध्यक्ष जी बना रखे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर जा नहीं पाते, लेकिन हमारा हौसला बढ़ाते हैं पीछे से कि हाँ तुम लोग करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो कप्तान है और आप सिपाही हैं उनके, है ना? जी बिल्कुल है, वो कप्तान है और हम सिपाही हैं। और हमारे जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं मेरठ बुलियन ट्रेडर्स की महामंत्री विजयानंद अग्रवाल, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, वो हमारा नेता है। तो इसलिए वकील भाई अब ये बताइए, जैसे कई लोग अभी यहाँ से जो है सोना लेकर चले गए थे, नाम तो सबका गंदा हुआ, आप लोगों ने बैठ के एक मशवरा किया, ये शुरू किया कि वेरिफिकेशन करा लेते हैं और एक जिम्मेदारी भी तय कर दी कि भाई इसकी जिम्मेदारी लेगा या ना लेगा, या मतलब कह सकते हैं एक तरीके से जिम्मेदार बना दिया। तो अब ये बताइए, इन चीजों से बचने के लिए खाली वेरिफिकेशन पर्याप्त है, कुछ और भी एक्शन लेने होंगे? नहीं, वेरिफिकेशन तो इस समय जो हमारा नेताजी ने कहा है, विजयानंद अग्रवाल जी, उनकी माध्यम से हम वेरिफिकेशन का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन सारे बंगाली कौम को जागरूक होना पड़ेगा इसके रोकने के लिए। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, ना कोई संगठन कुछ कर सकता है। संगठन एक बारीक सी डोर है,
उसे जितना लपटोगे वो मजबूत होता जाएगा। तो मेरा ये भी कहना है कि जितने भी बंगाली मेरठ में है सभी अपना संगठन के साथ जुड़े और एसोसिएशन का सदस्यता भी ले और एसोसिएशन में कुछ जितना बन सके 10, 20, 50 डोनेट भी करे, क्योंकि संगठन चलता है ये जो हमारा बंगाली भाई है इनकी पैसों से। ये बात अभी मैं पूछने ही वाला था। ये आप संगठन चला रहे हैं, देखिए आप, मैं उस दिन आपके साथ था, आपने एक कुछ आश्रम है वहां पर हजारों रुपए के जो राशन था उसको वितरित कर दिया। तो आप लोग कैसे करते हैं? ये लोग डोनेट करते हैं या आप अपने पास से पैसा लगाते हैं, कैसे करते हैं आप? नहीं, ये हमारा मेरठ में जितना भी बंगाली है सबके पैसे से चलता है। सब लोग देते हैं चंदा, 50 रुपया, 100 रुपया, कोई 200 रुपया, वो अपनी मर्जी से देते हैं। हम लोग आते हैं कि भैया कुछ चंदा दे दो, वो देते हैं खुशी खुशी। चंदा होता है वकील भाई, मान लो भाई के साथ परेशानी हो गई और इनको पैसे की नीड है, काम वाम चल नहीं रहा, तो फिर ऐसी स्थिति में आप पैसा देते हैं या फिर कैसे करते हैं, या इकट्ठा करके देते हैं? कोई हमारे समाज में कोई परेशान में हाल में रहे तो उसके हम मदद करते हैं, चंदा करके ही करते हैं। और हमारा अगर संगठन की फंड में कुछ रहेगा तो फंड के हिसाब से भी कुछ आप चेक दे देंगे, चेक भी देते हैं, कैश भी देते हैं। अच्छा, कई लोग आपके यहाँ ऐसे हैं जो कई चीजों में टैलेंट रखते हैं। जैसे भी मैं ऑफिस में आपके मौजूद था तो एक लड़का आया कि मुझे हैदराबाद जाना है फुटबॉल खेलने, वो शायद उसके अंदर हुनर है, वो आप लोगों से मदद मांग रहा था। ऐसा ही मैं समझ नहीं पाया क्योंकि लैंग्वेज में आपकी बात चल रही थी। तो क्या पूरा वाक्य था, थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। हाँ, वो 3 लड़का आया था हमारा एसोसिएशन के ऑफिस में, वो कह रहा था हमें हैदराबाद फुटबॉल खेलने जाना है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप परसों आ जाओ, हमारा कल मीटिंग है, उस मीटिंग में हम लोग पास कर लेंगे कि जो हमारा बंगाली बच्चा हैदराबाद उसे कितना डोनेट करा जाए और उसका हौसला कैसे बढ़ाया जाए। तो मतलब ये आपकी मीटिंग बैठती है, अगर मान लो किसी को शेल्टर करना हो, किसी को पैसा देना हो, या किसी हुनर में कोई आगे निकल रहा है उसके बढ़ाना हो बंगाली समाज, तो एक मीटिंग करके फिर फैसला लिया जाता है कि किस तरीके से आगे चलाना है। हाँ, ये तो बिल्कुल तय बात है, क्योंकि कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारा जो साथी है हम उनसे मशवरा करते हैं, वो लोग जब पास करते हैं तभी हम कुछ काम करते हैं। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आप ये बताइए, आप बता रहे हैं कि हजारों हजारों की तादाद में वेस्ट बंगाल के लोग हैं, खुली दुकानें हैं, खुला सोना है, खुला डायमंड है, सुरक्षा के एतबार से आप क्या मानते हैं, कितना सिक्योर आपका ये सराफा बाजार है या ये श्रीराम कॉम्प्लेक्स है? सिक्योरिटी के पर्पज से अब तक आपने क्या देखा और आपको ऐसा क्या लगता है कि और ये बेहतर होना चाहिए या ये कमी रह गई है? पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? नहीं, हमारा जो नील की वैली क्षेत्र है यहाँ पे चारों तरफ पुलिस का बंदोबस्त है और हमारा जो थाना डेलीगेट है अच्छे काम कर रहे हैं। पुलिस को तो हम धन्यवाद कहेंगे, दिल से शुक्रिया। तो ये मुक्किल भाई थे, एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? इसके आरिफ। एसके आरिफ। आप भी वेस्ट बंगाल से हैं, आसपास से ही? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। आप ये बताइए, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। 12th तक। 12th किया आपने, तो 12th के बाद आपने कुछ सोचा नहीं आगे पढ़ने का? क्या फिर यहाँ कैसे आ गए? नहीं, स्थिति ऐसा ही था इसलिए ये काम। तो परिवार चल पा रहा है, भी नहीं चल पा रहा है? अभी तो काम कभी भी ज्यादा चल रहा, कभी मंदा चल रहा, फिलहाल तो मंदा ही चल रहा। मंदा चल रहा है। तो आप लोग ये बताइए, इस मंदे में कैसे कर पा रहे हैं? मंदे में एडजस्ट करना पड़ता है। अभी मुक्किल भाई बता रहे थे कि अगर मान लो आप ग्रुप बना करके मशीनें लगाएंगे, ये फैक्ट्री बनाएंगे, तो हो सकता है कुछ बेहतर हो जाए। क्योंकि अब हो ये रहा है कि जो फैक्ट्रियां आ गई हैं बड़े बड़े राज्यों में, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र और चेन्नई, तो उनसे मुकाबला करने के लिए तो मैं समझता हूँ हाथ तो काफी है नहीं, अब तो मशीनें और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जी, अगर मुंबई, चेन्नई और राजकोट जैसा सामान आता है यहाँ उस टाइप का बनाने के लिए, तो जब ग्रुप बनेगा, जब वो मशवरा करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही फिर मशीन लगेगा, फिर उस जैसा वहाँ काम बनता है फिर उस टाइप का काम बनेगा। यहाँ इधर वाला काम पहले चलता था ज्यादा, अभी जब उधर से काम आना चालू हुआ तो इधर वाला थोड़ा अच्छा, ढीला पड़ गया। भाई कितने समय से आप यहाँ? यहाँ 10-12 साल। तो दिक्कत परेशानी तो नहीं आती? नहीं, अब परेशानी नहीं आता फिलहाल। ये जो आपकी एसोसिएशन है, ये आप लोगों की मदद भी करते हैं या ऐसी हवाई बातें हैं? नहीं 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 नहीं, 24 घंटा। जब भी कोई दिक्कत होगा किसी भी बंगाली को, तो तुरंत आ जाएगा काम। तो ये मतलब आपके गार्जियन यानी जो परिवार के बड़े लोग होते हैं, माँ बाप का रोल निभा रहे हैं? बिल्कुल है ना? बिल्कुल। किससे राब्ता रहता है आपका? अब तो मतलब किससे बातचीत रहती है अगर कुछ दिक्कत हो जाए? पहले तो मुक्किल साहब है और मनोज मंडल है और भी है, नाजिर है, फिर और भी जैसा हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है भाई। हाँ, वेरिफिकेशन हमने करा लिया, बाकी जो भी है वो सब करा रहा, धीरे धीरे करा रहा, कराना जरूरी भी है, इसीलिए वेरिफिकेशन जरूरी है। जैसा ये बदनामी आ गया बंगालियों के अंदर, जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तब कोई दिक्कत कम हो जाएगा। तो ये हमारे साथ तमाम वेस्ट बंगाल के लोग जुड़े,
हालांकि हमारा मोटिव ये था कि आज यहाँ जो स्थिति है काम की वो कैसी है। कारोबार इस समय कहीं ना कहीं जो सराफा बाजार का है वो डाउन है, और कारोबार डाउन होने की वजह से जितने भी यहाँ कारीगर हैं जो खासतौर से वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं, आज वो भुखमरी की कगार पर है, ऐसा इनका कहना है। इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अब इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों का सामना करना होगा या फिर मशीनें लगानी होंगी, तभी चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बड़े बड़े जो राज्य हैं उनका मुकाबला ये कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मेरठ का सराफा बाजार गोल्ड की मंडी है, पूरे देश दुनिया एशिया में इसका नाम है, और इसके नाम को बनाने के लिए वेस्ट बंगाल के लोग दिन रात काम करते हैं, और दिन रात काम करने के बाद ही यहाँ से जो ज्वेलरी निकलती है वो देश दुनिया में अलग छाप छोड़ती है। मेरठ का नाम आता है तो मेरठ के सराफा बाजार और वेस्ट बंगाल के कारीगरों का नाम आता है। लेकिन आज ये कारीगर कहीं ना कहीं कारोबार ना होने के चलते परेशान है। तो ऐसे में इस और न केवल सरकार बल्कि ऐसे लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जो इस जो काम को शेल्टर कर सकें या इनको मोटिवेट कर सकें, जागरूक कर सकें, क्योंकि सुरक्षा के एतबार से लोगों का कहना है कि सब कुछ बेहतर है लेकिन कारोबार ना के बराबर है, जिसके चलते आज ये परेशान है। क्योंकि बिना पढ़े लिखे ये तमाम लोग अपने रोजगार की तलाश में, कारोबार की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन अगर काम ना हो तो सभी के सामने परेशानी आनी लाजमी है। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। हमने वेस्ट बंगाल के उन तमाम कारीगरों से बात करने की कोशिश की जो बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त कारोबार की काम की हालत बेहतर नहीं है, जिसके चलते उनको समस्याएं हो रही हैं, परिवार को पालना पोसना उनको परेशान कर रहा है। ऐसे में कारोबार ना होने के चलते काफी लोग निराश हैं, और कई बार उन लोगों ने कहा कि वह वापस भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। कारोबार की हालत को देखते हुए वो खासा परेशान है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने के चलते भी लोग परेशान हैं। एसोसिएशन के तमाम लोग हैं, मैं उनके ऑफिस में यहाँ पहुंच चुका हूँ। उन लोगों ने बताया कि एसोसिएशन के लोग उनकी मदद तो करते हैं, और रात को भी अगर कॉल करें तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके कंधों पर भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उन लोगों को कैसे समझाएं, बुझाएं, बताएं और उनको जागरूक करें कि आज अगर मंदा है तो कल बढ़िया होगा काम, और ऐसे में वो लोग वापस जाने की ना सोचे। देखिए, मैं आप लोगों के पास जो वेस्ट बंगाल के कारीगर उनके पास गया, उन्होंने बताया कि आप 4-5 लोगों का वो नाम ले रहे थे कि आप लोग उनकी मदद करते हैं। लेकिन सर, उनके ऊपर तो एक बड़ी समस्या है, जिस वक़्त काम मंदा है और वो बड़े परेशान हैं। तो इस और आपकी जो एसोसिएशन है किस तरीके से काम कर रही है? कैसे समझा-बुझा रही है और किस तरीके से उन्हें अवेयर कर रही है या जागरूक कर रही है? सर देखिए, ये जब से हमारा ये एसोसिएशन बना तो हम लोग ये चाहते हैं जो सबका जो वेस्ट बंगाल से जो भी सन्नोकर आया हमारा बंगाली भाई, तो सबका भला हो जाए। तो हमारा यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे 4-5 जोना जो एक्टिव है कर्मी, तो वो हर टाइम बैठा रहता है। तो हम लोग चाहते हैं जो किसी को परेशानी ना हो, किसी का अगर परेशानी होते तो हम लोग जो है तुरंत चला जाते, तो उनका एक्शन लेते हैं। तो कुछ कारीगर ऐसा है समझ में नहीं आता उन लोगों को, जो समझाते हैं उसे फिर भी वो समझता नहीं है। आज मंदा है, कल सही हो जाएगा। हाँ, देखो काम जो है कभी मंदा भी होगा, कभी सीजन भी पड़ेगा, ये नहीं है जो मतलब ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो इस टाइम जो है देखो कारोबार जो है, कोई सा भी कारीगर, कोई सा भी कारोबार जो है, अब ये सोनार का नहीं है, मतलब देश में हर कारोबार जो है इस टाइम पिट चुका, ठीक है। तो अब जो है ये भी हमारा जो काम है, ज्वेलरी का जो काम है, ये भी 2-1 महीना बाद सही हो जाएगा। हम तो देखो बस सपना देखता हूँ जो काम चले, जो अगर काम चले तो जिनका जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाजिरुद्दीन है। आपका नाम भी ले रहे थे वो लोग। हाँ जी, तो देखो काम हम जो है, हमारा जो संगठन है, जितना भी एक्टिव कर्मी है, हमारा जो महामंत्री है मक्केल अली शेख, सबसे ज्यादा जो है उनका पूरा हेडक रहता है। उन्हें जो है हमारा यहाँ पे जितना भी 15-20 हजार जो कारीगर है यहाँ पे, किसी का तबीयत खराब हो जाए,
किसी का कोई परेशानी हो जाए, मतलब रात का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर उनका पास तुरंत फोन जाता है तो वो हमारा जो 4-5 जोड़ा जो है, एक तो संजय कोटल जी है, एक विश्वजीत है, सयोर साबिरुद्दीन है, भाई इजाजुल है। तो इस तरीके से हमारा जितना भी यंग स्टाफ है संगठन में, सारे जो है एक साथ चला जाता सब है। काम कर रहे सबका हैं। मदद करते अब यहाँ अजय इन लोगों से बात कर लेते हैं। साबिर भाई, आपका नाम क्या है? अच्छा, खा रहे हैं। संजय भाई से कर लेते हैं। साबिर भाई कुछ खा रहे हैं। संजय भाई, ये आप बताइए कि आप लोग तमाम लोग कोशिश तो कर रहे हैं और यहाँ सर्व समाज के लोग कारीगर हैं। आप लोगों में एक अच्छी बात ये है कि आप किसी भी जाति धर्म को ऊपर नहीं रखते हैं। आप इंसानियत को ऊपर रखते हैं, कारोबार को ऊपर रखते हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पर काम कारोबार को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो काम की हालत है वो अच्छी नहीं है। कई लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, कैसे समझाएंगे, बुझाएंगे? और कारोबार आज बेहतर नहीं है, हो सकता कल बेहतर हो, कल बेहतर हो। जी। देखिए, ये जीवन का एक पहलू है, कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा। तो आज काम थोड़ा कम है, कल अच्छा आएगा। तो इसके लिए हम सबको यही कहते हैं, जो इसमें इतना टूटने की कोई जरूरत नहीं है। इतना साल हम लोग काम कर रहे हैं इस लाइन में, कभी मंदा आता है कभी सीजन आता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये चलता रहता है। तो इसमें एकदम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपना धैर्य बनाए रखे, आज नहीं कल से काम शुरू हो जाएगा, फिर अपना घर परिवार जैसे है वैसे नॉर्मल जिंदगी जीते रहेंगे। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबको हम यही कहेंगे, अपना धैर्य बनाए रखे, ना कोई गलत कदम उठाए, ना कोई गलत नियत मन में लाए जो किसी का लेके भाग जाए या किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा ना सोचे। अपना थोड़ा धैर्य बनाए रखे, आगे चल के अपना काम सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आज मंदा है, कल सही होगा, तो धैर्य बनाए रखिए और कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा जिसके चलते आपके एसोसिएशन के सदस्य और वेस्ट बंगाल के उन लोगों को सर झुकाना पड़े जो आज आपके लिए खड़े हैं। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। हमने वेस्ट बंगाल के उन तमाम कारीगरों से बात करने की कोशिश की जो बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त कारोबार की काम की हालत बेहतर नहीं है, जिसके चलते उनको समस्याएं हो रही हैं, परिवार को पालना पोसना उनको परेशान कर रहा है। ऐसे में कारोबार ना होने के चलते काफी लोग निराश हैं और कई बार उन लोगों ने कहा कि वह वापस भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं। कारोबार की हालत को देखते हुए वो खासा परेशान है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां लगने के चलते भी लोग परेशान हैं। एसोसिएशन के तमाम लोग हैं, मैं उनके ऑफिस में यहाँ पहुंच चुका हूँ। उन लोगों ने बताया कि एसोसिएशन के लोग उनकी मदद तो करते हैं और रात को भी अगर कॉल करें तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनके कंधों पर भी अब एक बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उन लोगों को कैसे समझाएं, बुझाएं, बताएं और उनको जागरूक करें कि आज अगर मंदा है तो कल बढ़िया होगा काम, और ऐसे में वो लोग वापस जाने की ना सोचे। देखिए, मैं आप लोगों के पास जो वेस्ट बंगाल के कारीगर उनके पास गया, उन्होंने बताया कि आप 4-5 लोगों का वो नाम ले रहे थे कि आप लोग उनकी मदद करते हैं। लेकिन सर उनके ऊपर तो एक बड़ी समस्या है, जिस वक़्त काम मंदा है और वो बड़े परेशान हैं। तो इस और आपकी जो एसोसिएशन है किस तरीके से काम कर रही है? कैसे समझा-बुझा रही है और किस तरीके से उन्हें अवेयर कर रही है या जागरूक कर रही है? सर देखिए, ये जब से हमारा ये एसोसिएशन बना, तो हम लोग ये चाहते हैं, जो सबका जो वेस्ट बंगाल से जो भी सन्नोकर आया हमारा बंगाली भाई, तो सबका भला हो जाए। तो हमारा यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे 4-5 जोना जो एक्टिव है कर्मी, तो वो हर टाइम बैठा रहता है। तो हम लोग चाहते हैं जो किसी को परेशानी ना हो, किसी का अगर परेशानी होते तो हम लोग जो है तुरंत चला जाते, तो उनका एक्शन लेते हैं। तो कुछ कारीगर ऐसा है, समझ में नहीं आता उन लोगों को, जो समझाते हैं उसे फिर भी वो समझता नहीं है। कि आज मंदा है, कल सही हो जाएगा। हाँ, देखो काम जो है कभी मंदा भी होगा, कभी सीजन भी पड़ेगा। ये नहीं है जो मतलब ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा।
तो इस टाइम जो है देखो कारोबार जो है कोई सा भी कारोबार जो है अब ये सोनार का नहीं है, मतलब देश में और कारोबार जो है इस टाइम पिट चुका, ठीक है। तो अब जो है ये भी हमारा जो काम है, ज्वेलरी का जो काम है, ये भी 2-1 महीना बाद सही हो जाएगा। हम तो देखो बस सपना देखता हूँ जो काम चले, जो अगर काम चले तो जिनका जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाजिरुद्दीन है। आपका नाम भी ले रहे थे वो लोग। हाँ जी, तो देखो काम हम जो है हमारा जो संगठन है, जितना भी एक्टिव कर्मी है, हमारा जो महामंत्री है मक्केल अली शेख, सबसे ज्यादा जो है उनका पूरा हेडक रहता है। उन्हें जो है हमारा यहाँ पे जितना भी 15-20 हजार जो कारीगर है यहाँ पे, किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी का कोई परेशानी हो जाए, मतलब रात का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर उनका पास तुरंत फोन जाता है तो वो हमारा जो 4-5 जोना जो है, एक तो संजय कोटाल जी है, एक विश्वजीत है, सयोर साबिरुद्दीन है, इस भाई इजाजुल है। तो इस तरीके से हमारा जितना भी यंग स्टाफ है संगठन में, सारे जो है एक साथ चला जाता सब है। काम कर रहे हैं। अब यहाँ अजय इन लोगों से बात कर लेते हैं। साबिर भाई, आपका नाम क्या है? अच्छा, खा रहे हैं। संजय भाई से कर लेते हैं। साबिर भाई कुछ खा रहे हैं। संजय भाई, ये आप बताइए कि आप लोग तमाम लोग कोशिश तो कर रहे हैं और यहाँ सर्व समाज के लोग कारीगर हैं। आप लोगों में एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी जाति धर्म को ऊपर नहीं रखते हैं, आप इंसानियत को ऊपर रखते हैं, कारोबार को ऊपर रखते हैं। तो ऐसे में आपने यहाँ पर काम कारोबार को ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो काम की हालत है वो अच्छी नहीं है। कई लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, कैसे समझाएंगे, बुझाएंगे? और कारोबार आज बेहतर नहीं है, हो सकता कल बेहतर हो, कल बेहतर हो। जी। देखिए, ये जीवन का एक पहलू है, कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा। तो आज काम थोड़ा कम है, कल अच्छा आएगा। तो इसके लिए हम सबको यही कहते हैं, जो इसमें इतना टूटने की कोई जरूरत नहीं है। इतना साल हम लोग काम कर रहे हैं इस लाइन में, कभी मंदा आता है, कभी सीजन आता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये चलता रहता है। तो इसमें एकदम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपना धैर्य बनाए रखे, आज नहीं कल से काम शुरू हो जाएगा, फिर अपना घर परिवार जैसे है वैसे नॉर्मल जिंदगी जीते रहेंगे। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबको हम यही कहेंगे, अपना धैर्य बनाए रखे, ना कोई गलत कदम उठाए, ना कोई गलत नियत मन में लाए जो किसी का लेके भाग जाए या किसी को नुकसान पहुंचाए, ऐसा ना सोचे। अपना थोड़ा धैर्य बनाए रखे, आगे चल के अपना काम सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। आज मंदा है, कल सही होगा, तो धैर्य बनाए रखिए और कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाइएगा जिसके चलते आपके एसोसिएशन के सदस्य और वेस्ट बंगाल के उन लोगों को सर झुकाना पड़े जो आज आपके लिए खड़े हैं। अपने सहयोगी नासिर चौहान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।